हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। तो आज मैं आपके सामने एक शॉर्ट स्टोरी लेकर हाजिर हूँ। इसका नाम है सुमीरे इन लव। ये एक रोमांटिक लव स्टोरी है। तो गाइस, इस स्टोरी को पूरा देखना एंड प्लीज़ इस वीडियो को सपोर्ट दिखाना। 250 लाइक मैं रख रहा हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो पे कर देना। और चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। और अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन उस ग्रुप में से नंबर लेकर मुझे कॉल मत करना, ठीक है? तो प्लीज़ कॉल मत करना, बस मैसेज करना व्हाट्सएप पे। और चाहे तो आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है? तो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। एंड गाइस, बिना किसी देरी के आज की जो शॉर्ट स्टोरी है इसको शुरू करते हैं। तो ये स्टोरी की शुरुआत होते हैं एक दिन। परमन अपने रूम पर बैठकर पढ़ाई कर रहा था और वो अपनी बुक की लास्ट पेज पर मिस सुमीरे की एक पिक्चर जो है बारी बारी तरीके से देखते ही जा रहा था एंड मुस्कुराते ही जा रहा था। कुछ टाइम बाद वो अचानक से ही मुस्कुराते ही जा रहा था, ठीक है? तो अचानक ही परमैन की रूम के पास से उसकी बहन यानी गांको गुजर रही थी एंड वो देखती है कि परमैन यानी विश्व वो बुक ना पढ़ते हुए वो बस बुक के पीछे कुछ देखकर बार बार हंस रहा है। ये देखकर गांको चुपके से गई उसकी रूम पर यानी परमैन की रूम पर और जाकर वो ये नोटिस करती है यानी गांको नोटिस करती है एंड गांको सुमीरे की पिक्चर को लेती है, ठीक है? अचानक ही ले लेती है एंड डायरेक्ट वो दौड़ते दौड़ते उसकी मम्मी के पास चले आती है एंड वो पिक्चर लेकर गांको उसकी मम्मी को बोली, देखिए मम्मी, मिस्सो सुमीरे की पिक्चर देख रहा था, वो पढ़ाई नहीं कर रहा था। दिन ये देखते ही उसकी मम्मी बोली, मिस्सो ये सब करना बंद करो, पढ़ाई करो। और ये सब क्या है? हाँ, तुम सुमेरी की पिक्चर क्यों देख रहे थे? हाँ, सुनो, अगर इस टेस्ट में जीरो मिली तो तुम्हारी पॉकेट मनी मैं 5 साल के लिए स्टॉप कर दूंगी। और ये बात याद रखना, ये बहुत ही सच बात है और मैं ये कह रहा हूँ। अगर बचना चाहते हो तो अच्छे से पढ़ाई करो, वरना 5 साल के लिए पॉकेट मनी बंद है, ठीक है? कुछ भी नहीं मिलेगा। और दिमाग में कुछ आया, जाके अब पढ़ाई करो और ये सब छोड़ो। फिर मिस्सो ये सुनकर वो अपनी जो रूम है उस पर चले जाते हैं और जाकर अपनी रोबोट को एक्टिव करते हैं। और फिर एक्टिव करने के बाद बर्मैन बोला, अब तुम्हें मैं ये नहीं तो बोल सकता हूँ कि मेरे साथ क्या क्या हुआ अभी अभी, वो बहुत टाइम लग जाएगा। तो तुम एक काम करो, मेरी हेड पर आके जो टच करो और फॉरेन ट्रांसफर की जो मदद से तुम देख लो मेरे साथ क्या क्या हुआ। ये परमैन अपने रोबोट को बोलते हैं। और फिर क्या? फिर रोबोट उसके पास आया और दोनों की जो हेड है उसको जो जो टच करके फॉरवर्ड ट्रांसफर की वजह से जो है वो परमैन की जितनी भी सारी मेमोरी यानी जो यादें थे सब कुछ जो है परमैन की रोबोट देख लेते हैं। आप लोगों को पता ही है ये सब के बारे में अगर आप परमैन देखते हो तो। उसके बाद हम देखते हैं कि जो रोबोट है उसको जो है परमैन की मेमोरी के देखने के बाद उसका जो रोबोट है वो बोला, बट तुम आखिर क्यों मिस सुमेरी की पिक्चर देख रहा था? हाँ, आखिर वजह क्या है? फिर परमैन बोला, ओ दरअसल मैं सुमीरे को थोड़ा सा पसंद करता हूँ और मैं उसी को अपनी जो है गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ, तो इसीलिए ही मैं उसको देख रहा था। देन रोबोट बोला, ओ तुम तो बहुत जो है वो देर तक सोच लिया और बहुत दूर तक तुम चले गए, बट क्या वो तुम्हारी प्रपोजल एक्सेप्ट करेगी? ये श्योर है? देन परमैन बोला, ट्राई तो कर सकता हूँ ना, और ना मान गए तो ठीक है, कोई बात नहीं। और इसमें क्या होगा, मैं तो बस ट्राई करना चाहता हूँ। और उससे पहले मुझे पाको से कुछ सजेशन लेना होगा, क्योंकि वो भी तो एक लड़की है और एक लड़की किस तरह उसकी बॉयफ्रेंड को देखना चाहती है वो मैं देखना चाहता हूँ, ताकि मैं सुमीरे के लिए परफेक्ट बन सकूँ। देन रोबोट बोला, हाँ ये तो कर सकते हो, देखो क्या होते हैं। फिर हमें स्टोरी में ड्यूटी के टाइम की सीन्स दिखाए जाते हैं, यानी अभी वो सारी लोग ड्यूटी कर रहा है, यानी पायान, परमैन, बूबी, पाको सब लोग ड्यूटी कर रहा है।
और कुछ टाइम जो है बाद ही ड्यूटी खत्म हो जाते हैं और खत्म हो भी गया। तभी परमैन बोला, पाको मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ और मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, क्या तुम कर सकती हो पाको? ये परमैन जो है पाको से पूछते हैं। देन पाको बोली, हाँ क्यों नहीं, बोलो, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी, तुम बोलो ना। देन परमैन बोला, ओ मैं कहना चाहता हूँ कि मैं सुमीरे को लाइक करती हूँ और मुझे उसके साथ फ्रेंडशिप भी करनी है और उसी को मैं प्रपोज भी करना चाहता हूँ। अब तुम मुझे बोलो कि मैं ये कैसे करूँ, क्योंकि तुम भी तो एक लड़की हो, मुझे कुछ सजेशन दो सकते हो तो दे दो। देन पाको जो है वो कंफ्यूज हो जाती है और कंफ्यूज होकर वो बोली, तुम अभी ये सब क्यों बोल रहे हो और ये सब बातें क्यों कर रहे हो, तुम तो ऐसा नहीं हो, क्या हुआ है तुम्हें? देन परमैन बोला, कुछ नहीं, तुम बस मुझे ये बोलो कि ये मैं कैसे करूँ, प्लीज़ पाको मेरा हेल्प करो, प्लीज़ प्लीज़। देन परमैन पाको को बार बार जो है वो रिक्वेस्ट करते हैं और पाको से बहुत ही बार वो रिक्वेस्ट करते हैं परमैन। परमैन की इतनी भी सारी रिक्वेस्ट करने के बाद देन पाको मुस्कुराती है और मुस्कुराते हुए बोली, चलो अगर मैंने तुम्हें ये बोल ही दिया, अब तुम भी सुमेरे को ये कह भी दिया, मान लो, अब ये क्या गारंटी है कि तुम्हें यानी तुम्हारी जो प्रपोजल है वो सुमीरे एक्सेप्ट कर ही लेगी? वो तो नहीं भी कर सकती है ना, क्योंकि वो इतनी बड़ी सेलिब्रिटी है। तुम जैसे जो है वो परमैन को क्यों जो है वो एक्सेप्ट करेगी? देन परमैन बोला, अगर वो नहीं किया तो फिर मैं तुम्हें ही प्रपोज कर दूंगा, क्योंकि तुम भी तो सुमीरे जैसे ही दिखती हो और बिल्कुल सुमीरे की तरह की ही सेम दिखती हो और ड्रेस भी सेम ही पहनती हो। तो असली वाली तो नहीं मिला, लेकिन कॉपी तो मुझे मिल सकता है ना, क्यों, सही कहा ना मैंने? ये बरमैन मजाक करके ही बोलते हैं, ठीक है। देन पाको हंसती है और हंसते हुए बोली, तुम तो मेरे से भी कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। ठीक है, मैं गॉड से ये प्रे करूंगी कि सुमीरे तुम्हारी प्रपोजल एक्सेप्ट कर ले। ओके, तो मैं तो ये प्रे करूंगी ही। ये पाको जो है मजाक करके ही बोलती है, ठीक है। देन परमैन ये बस सुनकर बोला, हाँ चलो आप बोलो, मैं कैसे ये कर सकता हूँ। देन पाको बोली, इसके लिए तुम्हें फर्स्ट मुझे कहीं घुमाने के लिए ले जाना होगा, क्या तुम ये कर सकते हो? फिर बर्मैन बोला, हाँ क्यों नहीं, चलो मेरे साथ। देन ये बोलकर बर्मैन पाको की हाथ पकड़ते हैं और वो उड़ते उड़ते चले जाते हैं किसी एक दूर खाली एक जगह पर। बर्मैन पाको को लेकर एक पहाड़ी की चोटी पर चले जाते हैं और वो चोटी था सबसे ऊंचा एंड उस जगह से परमैन की सिटी टाउन जो है वो पूरी की पूरी दिख जाते हैं और उसकी नज़ारा बहुत ही सुंदर था और बहुत ही सुंदर नज़ारा देख रहा था दोनों ही। देन पाको पूछी, परमैन तुम मुझे यहाँ पर क्यों ले आए हो? फिर परमैन जवाब दिया, ये जाएगा यानी ये जगह मेरे लिए सबसे प्यारा जगह है और इस जगह पे मैं बहुत बार आ चुका हूँ। ये मेरे लिए बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है और इस जगह पर ही तुम बोलो मुझे। फिर पाको बोली, तो क्या मैं अब बोल सकती हूँ कि किस तरह तुम इस सुमेरे को प्रपोज कर सकते हो? देन परमैन बोला, हाँ बोलो ना। देन पाको परमैन के पास गई और जाकर बोली, परमैन सबसे पहले तुम्हें तुम्हारी दिल की बात बोल देना होगा, जो जो तुम्हारी दिल में है मिस सुमेरे के बारे में। तुम ये कोशिश करो मेरे सामने और तुम मुझे मिस सुमेरे ही समझकर ये सब बोल सकते हो, मैं कुछ माइंड नहीं करूंगी। दिन परमैन अपनी दोनों हाथों को पाको की सामने लेकर गया, जिस तरह एक रोज को पकड़कर जाते हैं उसी तरह, और बोला। दिन परमैन बोलना शुरू करते हैं। परमैन बोला, सुमीरे मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा अगर तुम मेरे साथ फ्रेंडशिप कर गए तो। मैं बहुत अच्छा लड़का हूँ एंड ये सारी बातें यानी बहुत ही लव रिलेटेड बातें परमैन बोलता ही रहा। अब लोग इमेजिन कर लो, ठीक है। कुछ देर बाद परमैन की सब बात जो है वो खत्म हो जाते हैं एंड परमैन स्टॉप हो गया। एंड फिर परमैन बोला, क्या ये सब ठीक है? हाँ सब कुछ ठीक है ना पाको? देन पाको हंसती है और हंसकर बोली, हाँ सब कुछ तो ठीक ही है, बट मुझे नहीं लगती है कि तुम सुमीरे के सामने ये सब कह पाओगा यानी पाओगे।
सो गाइस, वीडियो की बीच में बोलने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन एक बात आप लोगों को बोल देता हूँ कि वीडियो में अगर लैंग्वेज के कुछ प्रॉब्लम हो जाते हैं यानी उल्टा सीधा वर्ड में बोल देता हूँ तो प्लीज़ कुछ माइंड मत करना, क्योंकि मुझे हिंदी की इतनी ज़्यादा आदत नहीं है। तो इसके लिए थोड़ा सा गड़बड़ हो जाते हैं, लेकिन मैं उसको बाद में जो है सुधार देता हूँ। तो प्लीज़ उसको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, ठीक है? और कमेंट में मत बोलना कि तुझे हिंदी नहीं आते है, ओके? क्योंकि इस तरह की कमेंट आते रहते हैं। तो प्लीज़ इसको जो है वो कुछ माइंड मत करना, बस यही बोलना चाहता हूँ। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं, अब कंटिन्यू करते हैं। देन हम देखते हैं कि पाको की ये सारी बात सुनकर परमैन बहुत जोर से एक सांस छोड़कर बोला, मैं ये कर सकता हूँ और मैं ये कह पाऊंगा, तुम बस देख लेना, और मैं ये कह कर ही रहूंगा आज। फिर परमैन की ये बात सुनकर पाको बोली, मैं नहीं रह सकूंगी तुम्हारे पास, ठीक है? जो करना होगा तुम्हें खुद ही करना होगा। अब तुम देखो कि ये कर पाओगे कि नहीं, अब भी टाइम है। अगर कह पाते हो तो ठीक है, उस जगह पे जाके बेइज्जती करके मत आना। मैं तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगी। देर में परमैन बोला, तुम कहाँ जाओगे? तुम भी चलो मेरे साथ, और अगर तुम नहीं जाओगे तो मुझे हिम्मत नहीं मिलेगा, तो तुम भी चलो मेरे साथ। देन पाको बोली, ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि तुम तो परमैन हो और वो है सुमिरे, दोनों ही बहुत ज़्यादा फेमस हो, और इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? और तुम दोनों की मैटर है, तुम दोनों ही देख लो, मैं क्या करूँ इसमें जाके? तुम दोनों ही देख लो। देन परमैन बोला, ठीक है, तो फिर ये तो मुझे ही करना होगा। ठीक है, देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ और क्या पाता हूँ कि नहीं। और गाइस, ये सब जो है वो चल रहा था, लेकिन पाको परमैन की ये सब जो है वो सुनकर और देखते ही बहुत ज़्यादा जो है वो हंसते ही जा रहा था, यानी जा रही थी कंटिन्यूअसली, और वो हंसती ही जा रही थी। दिन परमैन पाको की ये जो है ये नोटिस करते हैं, और नोटिस करते ही पाको जो है वो हंसती ही जा रही है, ये और भी ज़्यादा जो है वो नोटिस करते हैं परमैन। फिर परमैन बोला, तुम हंस क्यों रहे हो? किस बात पर और क्यों हंस रहे हो? परमैन की ये बात सुनकर देन पाको बोली, वो तुम्हें पता चल जाएगी, तुम बस देखते जाओ। फिर परमैन बोला, तो फिर चलो सुमीरे के पास। देन पाको बोली, सुमीरे अभी कहाँ है तुम्हें पता है? तुम जा रहे हो अभी? देन परमैन बोला, नहीं पता मुझे, तुम बोलो, तुम अगर बता सकते हो तो बोल दो, मुझे तो कुछ पता नहीं है। देन पाको बोली, हाँ मुझे पता है ना, मेरे पास आओ, मैं दिखाती हूँ तुम्हें कहाँ है सुमीरे। अब परमैन बोला, तुम क्या सुमीरे को पॉकेट में लेकर घूमती हो? ये परमैन मजाक करके ही बोलते हैं, आप लोग समझ ही रहे हो। एंड ये बोलते हैं, मतलब ये बोलकर ही परमैन जो है वो पाको के पास चले जाते हैं। परमैन जाते ही पाको बोली, रुको, और अपनी दोनों आंखें को बंद करो अभी, और जब तक मैं नहीं बोलूँ तो तुम ओपन मत करना। देन परमैन धीरे धीरे अपनी दोनों आंखें को बंद करते हैं। देन जो है अपनी आंखें को बंद करने के बाद, उसके बाद पाको अपनी जो मस्क है उसको ओपन करती है, एंड ओ सुमीरे बनकर परमैन की हाथों के ऊपर अपने हाथों को रखते हैं, एंड अपना जो लिप्स है यानी होठों के ऊपर, परमैन की होठों के ऊपर जाके सुमीरे एक किस कर लेती है, यानी पाको सुमीरे बनकर परमैन को किस कर लेती है। फिर ये सब कुछ देर चलता रहा, एंड फिर ये सब परमैन फील करता रहा कुछ देर तक, एंड तभी वो अपनी आंखें को ओपन कर ही लेते हैं, जो है वो पाको के बोलने से पहले ही। एंड वो देखा कि उसके सामने सुमीरे है, यानी मिस सुमीरे, जो कि उसको किस करते ही जा रही है, एंड उसके होठों पर जो है वो सुमीरे की जो है लिप्स है, एंड सुमेरी की हाथों पर पाकों की मास्क है। ये देखकर परमैन जो है थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। एंड उसके बाद फिर जब ये सब एंड हुआ, तब परमैन घबराते हुए बोला, तुम पाको हो क्या, या फिर सुमीरे की बहन हो? तुम तो बिल्कुल सुमीरे जैसे दिख रहे हो। देन हमारा जो पाको है वो अपने मस्क को पहनती है,
और पहनकर बोली, देखो मास्क पहनकर मैं पाको हूँ और मास्क को ओपन करके मैं सुमीरे मैं सुमीरे हूँ और मेरा कोई बहन बहन नहीं है। तुम गलत समझ रहे हो, ठीक है? फिर परमैन बोला, क्या ये सच है? क्या तुम ही सुमीरे हो? देन पाको बोली, हाँ मैं ही हूँ। अब मुझे और क्या करना पड़ेगी तुम ही बोल दो ये प्रूव करने के लिए। एंड उसके बाद फिर पाको बोली, तो अब बोलो, ओ जो मैंने तुम्हें सिखाया था सब कुछ। और तुम बहुत लकी हो, तुम्हें पाको भी मिल गया और साथ में सुमीरे भी। तुम जैसे लकी इंसान मैंने कभी नहीं दिखा जिंदगी में। देन परमैन वो सब कुछ बोल दिया, यानी जो पाको ने सिखाया था, जो कि आप लोगों को पहले से ही पता है। एंड देन जो है सुमीरे बोली, तो अब से हम दोनों एक दूसरे के लिए है। और हाँ, मेरी आइडेंटिटी किसी को बोलना मत, ठीक है ना? मुझसे ये प्रॉमिस करो। देन परमैन प्रॉमिस करते हैं और परमैन बोला, नहीं बोलूंगा, तुम बेफिक्र होकर रहो। सो परमैन आज बहुत खुश है क्योंकि आज उसको अपनी ट्रू लव मिल ही गया, जिसको वो बरसों से अपनी बुक के पीछे फोटो की तरह ही देखते ही जा रहा था। और वो आज परमैन को मिल ही चुका है। परमैन को तो पहले रियलाइज नहीं हुआ कि वो ही परमैन के पास ही है, लेकिन एक टाइम पर उसको मिल ही गया। एंड इसी तरह परमैन को सुमीरे मिलते हैं एंड इसी तरह ये स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो जाते हैं। एंड ये शॉर्ट स्टोरी यही पढ़ी हम एंड करते हैं। ओके गाइस, तो आज की शॉर्ट स्टोरी को हम यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर देना, ताकि आप लोगों को अगले जो जो ही वीडियो आए आप लोगों को मिलते ही जाए। एंड गाइज मिलते हैं किसी एक और वीडियो पर, और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर लेना, ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लेकिन एक कंडीशन है कि उसमें मुझे पर्सनली कॉल मत करना, क्योंकि मुझे बहुत डिस्टर्ब होते हैं, तो प्लीज़ कॉल मत करना। तो चलिए बाय, और मिलते हैं किसी एक न्यू स्टोरी के साथ। बाय बाय।